हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो होंगे उनके लिए क्लास होगी। ठीक है, इसमें हम आप लोगों का एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे और आपके एग्ज़ाम में इसका भी उतना ही वेटेज होता है जितना कि मशीन का होता है। ठीक है, इससे पहले एक अनाउंसमेंट है, उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिक्स सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। और इसकी जो डेट है दोस्तों, ये आप लोगों की 25 तारीख तक ये ऑफर रहेगा। ठीक है, जो ऑफर दिख रहा है आप लोगों को, ये 25/7/2022 तक का ऑफर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये ऑफर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इस कोर्स की प्राइस जितनी है उतनी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लोग कोर्स को नहीं ज्वाइन कर पाएंगे या फिर कुछ आप लोगों के पास मनी क्राइसिस होने लगेंगे। इसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि 25 तारीख तक आप सभी स्टूडेंट क्या कर लेंगे, क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बात आप लोगों को पता होगी कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही कम फीस में ही दिया जा रहा है, ये भी आप लोगों को सारी चीज़ें पता भी होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कोर्स की डिटेल आप लोगों को बता दी गई है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना होगा एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। ठीक है, इसका हमारा पहला डेमो क्लास है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। पहली डेमो क्लास आप लोगों की फ्री में होगी। ये दोनों स्टूडेंट ऐप पे भी मिलेगी क्लासेस और यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगा। इसकी जो पीडीएफ होगी दोस्तों, ये आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी, ये आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी। ठीक है, पीएलसी का इंट्रोडक्शन आप लोग सिलेबस आप लोगों को जैसा कि डिस्कस किया जा चुका है, इसका सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों से बात कर चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आप लोगों से कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी। ठीक है, यानी पीएलसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहले हमें बात पता चलनी चाहिए सर पीएलसी होता क्या है। तो पीएलसी का फुल फॉर्म आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो पीएलसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। क्या होता है, पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों पीएलसी का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब इसके आगे बात करते हैं और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि पीएलसी एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है। ठीक है, इसमें ये क्या करता है, जो आउटपुट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पीएलसी क्या करता है, आउटपुट को, ये पीएलसी जो मतलब जो होता है एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है जो क्या करता है, आउटपुट को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को, पीएलसी आई क्यों। ठीक है, पीएलसी आई क्यों, इसका मतलब कि इन्वर्जन क्यों हुआ, इसकी खोज क्यों हुई, ये बात आप लोगों को जाननी होगी। ठीक है, तो इसके पहले पीएलसी के पहले रिले यूज किया जाता था। जैसे जैसे आप लेक्चर्स को देखते चले जाएंगे आप लोगों को सारी चीज़ें पता होती चली जाएंगी। ठीक है, इसके पहले क्या यूज किया जाता था, रिले यूज किया जाता था जो कि बहुत ही स्लो काम करता था। ठीक है, और उसमें जब फॉल्ट हो जाता था तो उसको ढूंढने में बहुत दिक्कत हो जाती थी। क्या दोस्तों आपके घरों में पीएलसी यूज की जाती है, तो आप लोग बोलेंगे नहीं। पीएलसी का सबसे ज़्यादा यूजेस अभी तक देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है इंडस्ट्री वगैरह में। ठीक है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे इनका उपयोग देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो थोड़ा हुआ ओवरव्यू। ठीक दोस्तों, इसके आगे आप लोगों को जानने को मिलेगा पीएलसी की पूरी जो डेफिनेशन है, सारी चीज़ें आप लोग पीएलसी कैसे आप लोगों को बनाना है, कॉन्सेप्ट विथ डायग्राम, सारी चीज़ें ब्लॉक डायग्राम जो भी आप लोगों का सिलेबस में है उसको कम्प्लीटली वे में क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा क्या है कि पीएलसी एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। क्या होता है, पीएलसी एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो कौन सा कंप्यूटर होता है, अब एक भाई आप लोगों के घरों में यूज नहीं किया जाता है, तो इनका यूजेस जो है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडस्ट्री में किसी भी परिस्थिति में काम करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। क्या करने के लिए, काम करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। ठीक है, ये मुख्यतः उन स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो दोस्तों ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनका यूज कहाँ पे किया जा रहा है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाले प्लेस पे या स्थान पे इनका यूजेस किया जाता है, किसका, पीएलसी का। ठीक है, अब दोस्तों आगे क्या है कि अथवा, या क्या है आगे कि अथवा किसी प्रकार के ऐसे कार्य किए जाते हैं जहाँ पर रेगुलर फॉल्ट चेक करना होता हो
अथवा हाई एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है, उन स्थानों पर हम पीएलसी का यूज करते हैं। मुख्य रूप से इनका जो यूज किया जाता है ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है। तो आप लोगों को पीएलसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को पता हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो पीएलसी है इसका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है, यानी उद्योगों में इनका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आप लोगों से कोई पूछे कि पीएलसी का यूज सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, तो आप लोग क्या बताएंगे, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों में इनका उपयोग किया जाता है। किसका, पीएलसी का। ये दोस्तों यहाँ पे अब ध्यान रखना है कि अब आप लोगों को पीएलसी के बारे में जो कॉन्सेप्ट था उसका पता हो गया होगा। सर हमें आप ये बता दीजिए कि पीएलसी का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो पीएलसी का उपयोग जो होता है दोस्तों ये निम्न स्थानों पर किया जाता है। ठीक है, पीएलसी का उपयोग जो है निम्न स्थानों पर किया जाता है। अब निम्न स्थान कौन कौन से हैं सर, ये भी तो बता दीजिए हमें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि पीएलसी का यूज़ या फिर जो इनका उपयोग है उद्योगों में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो पीएलसी का उद्योगों में प्रयोग देख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग है आप लोगों की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसका उपयोग उन स्थानों पे किया जाता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, खनन जैसे खनन का काम होता हो, तेल रिफाइनरी का काम होता हो, या गाड़ी के कल पुर्जे, कॉपी की फैक्ट्री आदि इन स्थानों पे क्या किया जाता है, पीएलसी का यूज किया जाता है। ठीक है, पीएलसी का यूज कहाँ पे और किया जा सकता है दोस्तों, ग्लास उद्योग में भी पीएलसी का यूज किया जाता है। कहाँ पे, ग्लास उद्योग में पीएलसी का यूज किया जाता है। कागज उद्योग में भी भाई पीएलसी का यूज किया जाता है। आपके जो कॉपी पेन कॉपी और किताबें बनती हैं वहाँ पे भी हमारे पीएलसी जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ठीक है दोस्तों, ये सीमेंट विनिर्माण प्रोसेस होता है जहाँ पे सीमेंट का निर्माण होता है, जहाँ पे सीमेंट को बनाया जाता है, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पीएलसी का यूज करते हैं। बॉयलर, आप लोग थर्मल पावर प्लांट जानते होंगे दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट में जो बॉयलर होता है वहाँ पे भी क्या करता है, पीएलसी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बॉयलर की कंट्रोलिंग के लिए हम क्या करते हैं, पीएलसी को यूज करते हैं। ठीक है, तो पीएलसी एक प्रकार का क्या होता है, कंट्रोलर होता है। आप लोगों को जैसा कि पहले ही बता दिया दोस्तों कि पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी क्या करता है, कंट्रोल करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनता है दोस्तों कि बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, यानी पीएलसी का बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो ये आप लोगों से एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कितने का आएगा, 5 नंबर में आएगा भाई, फिक्स होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, फिक्स क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन फिक्स है। ठीक दोस्तों, इसके ब्लॉक डायग्राम में कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, पावर सप्लाई। दोस्तों किसी भी हमारा जो भी इक्विपमेंट्स होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उनको हमें सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी अगर स्टार्ट करना है तो। ठीक है, तो स्टार्टिंग के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई हमने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे आप लोग, ऐसे आप लोग अपने कॉपी में एक ब्लॉक बनाइए। ठीक है, ब्लॉक मतलब डिब्बा होता है, यहाँ पे लिखिए पावर सप्लाई। क्या लिखेंगे, पावर, यहाँ पे पीएस मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पावर सप्लाई। सर यहीं से हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हम मान लीजिए ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे आप लोग बना लीजिएगा ब्लॉक एक और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट मॉड्यूल। क्या होगा, इनपुट, यहाँ पे हमारा इनपुट मॉड्यूल होगा। ठीक है, और इसी से हम कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से हमारा कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा हमारा आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है दोस्तों, आउटपुट मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वहाँ पे ना देख के दोस्तों, ये हमारा जो फिगर बना हुआ है यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों हमारा इनपुट मॉड्यूल हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, ये सर ये सीपीयू लगा होता है, सीपीयू से देख रहे हैं सर सभी कनेक्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं सीपीयू को हम क्या देते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, और जो हमारा इनपुट मॉड्यूल होता है इसको भी तो पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, आउटपुट मॉड्यूल के लिए भी पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको हम क्या, कहाँ से पावर सप्लाई देंगे, तो इनको हम पावर सप्लाई देंगे दोस्तों अपने पावर सप्लाई से। ठीक है, जो हमारा पावर सप्लाई होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सर आप ये बताइए कि इनपुट मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। देख सकते हैं दोस्तों, एक पुश बटन लगा हुआ है, लिक्विड स्विच लगा हुआ है, लिमिट स्विच लगे होते हैं, और क्या होता है, प्रेशर स्विच लगा है। दोस्तों आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल जेई के 2021 के पेपर में आया हुआ था कि पीएलसी का इनपुट कौन है निम्न में से। तो उसमें दिया था दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें दिया था उसमें, मोटर दिया था, सोलेनाइड दिया था, और भी स्पीकर, हूटर, लाइट, ये सारी मतलब कि 3 ऑप्शन तो वैसे ही दिया था। एक ऑप्शन था दोस्तों सेंसर का। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनपुट में हमारा क्या लगा होता है, सेंसर लगा होता है। सेंसर कहाँ लगा होगा दोस्तों, सेंसर कहाँ लगा होगा, इनपुट में सेंसर लगा होगा। ठीक है,
इनपुट में हमारा क्या लगा होगा, सेंसर लगा होगा। दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पे कि CPU से हमारा इनपुट मॉड्यूल कनेक्ट है और CPU से ही हमारा आउटपुट मॉड्यूल कनेक्ट है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग डिवाइस जो होती है, प्रोग्रामिंग डिवाइस भी हमारी किससे कनेक्ट होती है दोस्तों, CPU से कनेक्ट होती है और इसी CPU से हमारा कनेक्ट होता है मेमोरी। ठीक है दोस्तों, अभी आप जैसे ही आगे चलेंगे उसके बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें पता हो गई। सर इनपुट में तो इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, आउटपुट में भी कुछ बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो दोस्तों आउटपुट में भी देख सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। सर क्या यही बस नहीं यूज कर सकते हैं कि और सारी जोड़ सकते हैं? यहाँ पे आप लोग जितना चाहें दोस्तों, जितना चाहिए आप लोगों को उतने कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही नहीं, जो 4 दिखाए गए हैं 4 ही नहीं होते हैं, बहुत संख्या में होते हैं। ठीक है, हमें जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी सारी चीज़ों को जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आउटपुट मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। आउटपुट मॉड्यूल में क्या क्या लगा हुआ है दोस्तों? तो आउटपुट मॉड्यूल में लगा है मोटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मोटर लगा हुआ है, सोलेनाइड लगी हुई है, स्पीकर लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है। तो ये मतलब कि जो आउटपुट हमारे जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, सोलेनाइड हो गया, स्पीकर हो गया, सारी चीज़ें आउटपुट में हम जोड़ देंगे। दोस्तों अब इस ब्लॉक डायग्राम में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आप लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं उनको देखेंगे। जैसा कि हमारा पहला पार्ट हो जाएगा CPU। क्या हो जाएगा? CPU। CPU को हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, CPU का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्लीज़ सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि PLC का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या PLC का फुल फॉर्म क्या होता है? जितने भी स्टूडेंट को याद हो गया होगा अब सभी स्टूडेंट लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरी हैबिट है दोस्तों, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं और आप लोग जवाब देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जवाब देते हैं, आप भी जवाब दीजिए। ठीक है, PLC का फुल फॉर्म आप लोग सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख देंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि हमें याद हो गया। ठीक है, क्या होता है आप लोग बोल दीजिए एक बार। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, एक नंबर गया क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आप लोगों से कोई कभी भी कोई मतलब कम्पिटेटिव आप लोग जो एग्जामिनर आते हैं, जो इसका वो होगा वाइवा होगा, उसमें पूछा जाएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं CPU का। सबसे मेन कंपोनेंट आप लोगों का जो PLC होता है उसका सबसे मेन कंपोनेंट आप लोगों का क्या होता है? CPU होता है। क्या होता है दोस्तों? CPU। इसीलिए हम PLC का ब्रेन भी कहते हैं CPU को। क्या कहते हैं? PLC का ब्रेन हम कहते हैं किसको? CPU को। ठीक है, तो यह PLC का ब्रेन होता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे क्या लिखा है? CPU एक प्रकार का प्रोसेसर होता है। क्या होता है? प्रोसेस करता है। ठीक है, जो डाटा होता है उनको क्या करता है? प्रोसेस करता है। ठीक है, किसके रूप में? इसमें सभी प्रकार के अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन क्या किए जाते हैं? परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता हो गई। CPU क्या होता है? CPU एक PLC का ब्रेन होता है। CPU एक प्रकार का प्रोसेसर होता है जिसमें सभी प्रकार के अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन क्या किए जाते हैं? परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, ये बातें आप लोगों को वेरी क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे क्या है कि PLC के 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है भाई, पहला क्या है? ALU, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग लिख सकते हैं। हम एक बार फिर बोल देते हैं, अर्थमेटिकल, ए से अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, CU, इसी को हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? C से मतलब कंट्रोल, U से मतलब यूनिट। दोस्तों कंट्रोल यूनिट ये भी आप लोगों का किसका पार्ट होता है? CPU का पार्ट होता है। दोस्तों एक रजिस्टर होता है। ठीक है, तो CPU में क्या होता है? रजिस्टर होता है। तो 3 पार्ट हो सकते हैं आपके CPU के। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आप लोगों को ना समझ में आए। मैंने अभी तक बहुत सारी चीज़ों को नहीं मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को नहीं बताया है, बस उतनी चीज़ों को बताया है जो कि आप लोगों के लिए सफिशिएंट हो। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत सारी खिचड़ी नहीं पकाना चाहता। ठीक, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का आता है इनपुट सेक्शन। आप लोगों ने इस साइड का यानी हमने बात किया जब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों इनपुट सेक्शन की। ठीक है, अभी इस साइड लगा था आपका, चलिए एक बार दिखा देते हैं इनपुट सेक्शन कौन सा है। दोस्तों इस तरफ वाले की बात कर रहे हैं, ये हमारा होता है इनपुट सेक्शन। ठीक है, इनपुट सेक्शन या इसी को हम इनपुट मॉड्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए इनपुट सेक्शन या इनपुट मॉड्यूल को। ठीक है, इनपुट सेक्शन को हम इनपुट मॉड्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला भाई कि इनपुट सेक्शन को इनपुट मॉड्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनपुट सेक्शन या इनपुट मॉड्यूल का प्रयोग इनपुट, क्या लिखा है? इनपुट तथा माइक्रो प्रोसेसर को इंटरफेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटरफेस करने का मतलब सिंपल सा आप ये समझिए दोस्तों कि डाटा को क्या करना, मतलब कि डाटा को समझना।
इंटरफेस मतलब डाटा को समझना। जैसे कि हम बात करें कि इनपुट डाटा को हमने यहाँ पे दिया, सीपीयू को दिया, और सीपीयू क्या करेगा, उन डाटा को समझेगा और कहाँ कहाँ पे हमें उसको भेजना है वो कौन काम करेगा, इंटरफेसिंग के माध्यम से होती है। ठीक है, कि आप हमसे इंटरफेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कि आप हमारी जो डाटा है उनसे जुड़ पा रहे हो या नहीं जुड़ पा रहे हो, इस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि सीपीयू क्या करता है, इनपुट सेक्शन या इनपुट मॉड्यूल का प्रयोग इनपुट में या इनपुट तथा माइक्रो प्रोसेसर को इंटरफेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनपुट प्रोसेस, अब देखेंगे इनपुट द्वारा प्रोसेस इनपुट द्वारा क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, जहां पर सीपीयू द्वारा इन इंस्ट्रक्शन यानी जो इंस्ट्रक्शन आता है इनपुट से उसका एग्जीक्यूशन करता है। कहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा दोस्तों, जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा इनपुट में हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, जहाँ पर सीपीयू द्वारा जो अभी इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं उनका एग्जीक्यूशन होता है। कहाँ पे मतलब कि एग्जीक्यूशन होगा, सीपीयू द्वारा होगा हमारा एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का लिखा हुआ है कि इनपुट तथा सीपीयू के बीच में, ठीक है, इनपुट तथा सीपीयू के बीच में आउटपुट कपलर का प्रयोग होता है। ठीक है, आउटपुट कपलर का मतलब सिंपल सा मतलब समझिए दोस्तों, जो सीपीयू को कनेक्ट करता है, ऐसे ऐसे जो एरो लगा है ना, उसी को बोलते हैं आउटपुट कपलर। ठीक है, क्या बोलते हैं, आउटपुट कपलर बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, जो इनपुट से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करके सीपीयू पर देता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, हमारा जो डायग्राम है यहाँ से समझिए। ठीक है, क्या कहा हमने कि यहाँ पे जो भी मान लीजिए हम इस पुश बटन को ऑन किए, ये हमारी ऑन कंडीशन हो गई, इनपुट मॉड्यूल हमारे सीपीयू को देने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी आउटपुट को, जिसको ज़रूरत होगी वो हमारा सीपीयू क्या करेगा, भेज देगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे की जा रही थी। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को इनपुट सेक्शन तक आप लोगों को आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं आउटपुट सेक्शन की। ठीक है आउटपुट सेक्शन की बात करते हैं अब दोस्तों। यहाँ पे आउटपुट सेक्शन जो होता है, एक इसका आउटपुट सेक्शन है, पीएलसी का आउटपुट सेक्शन है। तो आउटपुट सेक्शन में यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं कि आउटपुट सेक्शन में क्या क्या चीज़ें कनेक्ट हैं, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं आप लोग अपने से। ठीक है, और नहीं लिखना चाहते हैं इतना बहुत है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आउटपुट सेक्शन की बात कर लेते हैं हम। तो आउटपुट सेक्शन को हम आउटपुट मॉड्यूल भी बोलते हैं, जैसे हमने इनपुट को बोला। ठीक है, जैसे हमने किसको बोला, इनपुट को बोला। ठीक है, तो आउटपुट सेक्शन को हम आउटपुट मॉड्यूल भी बोलते हैं, ये लिख सकते हैं आप लोग। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि क्या लिखा है कि आउटपुट मॉड्यूल का प्रयोग सीपीयू तथा आउटपुट को इंटरफेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कि इनके लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, आउटपुट मॉड्यूल का प्रयोग जो होता है सीपीयू, यहाँ पे लिखा है सीपीयू तथा आउटपुट को इंटरफेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी दोनों की इंटरफेसिंग होगी। मान लीजिए कि एक पर्सन ये हो गया और एक पर्सन ये हो गया, इन दोनों की इंटरफेसिंग करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से आमने सामने कुछ रखेंगे। ठीक है, हमारा डाटा होगा, मतलब कि सामने रखने का मतलब हमारा डाटा होगा। ठीक है, जो भी डाटा होगा उसका इंटरफेसिंग करेगा। ठीक है, अब दोस्तों डाटा क्या होगा, जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया। ठीक है, तो हमारा डाटा हो गया। ठीक है, इससे अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें प्राप्त संदेशों को एग्जीक्यूशन के पश्चात, यानी एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उसके पश्चात आउटपुट पर क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बीच में अप टू कपलर का प्रयोग किया जाता है। कौन से कपलर का प्रयोग किया जाएगा, अप टू कपलर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों का आउटपुट सेक्शन जो है वेरी क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे वे में क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक डिवाइस और यूज की गई थी आप लोगों के, मैं वहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या है, प्रोग्रामिंग डिवाइस। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो दोस्तों ये ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में क्लियरली आप लोगों को 1-2 बार बना लेना है। ये आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार, मतलब कि अभी पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता बहुत बार पूछा गया, हालाँकि आप लोगों का नेक्स्ट ईयर से ही इस सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, तो इसलिए क्या किया जाता है कि इसको हमें पढ़ना होता है बहुत ही अच्छे वे में। आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस, जो कि आप लोगों ने देखा किससे कनेक्ट था, सीपीयू से कनेक्ट था। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के लिए लैपटॉप या पीसी को प्रोग्रामिंग डिवाइस में प्रयोग किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लैपटॉप या पीसी को प्रोग्रामिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप लोग कि हम प्रोग्रामिंग डिवाइस का यूज किसके रूप में करेंगे, प्रोग्रामिंग डिवाइस का रूप हम लैपटॉप या पीसी को प्रोग्रामिंग डिवाइस के रूप में हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों एक पॉइंट लिखा हुआ है कि पीएलसी एक वर्सटाइल डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस होती है दोस्तों,
वर्सटाइल डिवाइस होती है। तो कोई पूछ सकता है पीएलसी किस प्रकार की डिवाइस होती है, वर्सटाइल डिवाइस होती है, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों कि पीएलसी प्रोग्रामिंग आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई भी की जा सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में ध्यान रखना है, और आप लोग सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, क्लास को ज्वाइन जरूर कर लेंगे, ताकि आप लोगों की जो क्लासेस हो रेगुलर वहाँ पे चलती हैं भाई, वहाँ पे आप लोगों को क्लास करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों मेमोरी सेक्शन की, ठीक है। हमने अभी आउटपुट से यहाँ पे प्रोग्रामिंग डिवाइस की बात कर लिया है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेमोरी सेक्शन। मेमोरी सेक्शन भी आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये भी क्या करता है, मेमोरी मतलब आप समझिए कि जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है। अब हम पीएलसी की बात करते हैं तो वहाँ के लिए आप समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि मेमोरी सेक्शन मेमोरी सेक्शन सीपीयू का वह भाग है जिसमें डाटा और इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये आप लोगों को जैसे ही एक बार पढ़ लेंगे दोस्तों ना, आप लोगों को पूरी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना क्या है कि स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहाँ से स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाइए, स्टोर में जाएंगे, स्टोर में जाने के बाद आप लोग क्लास को देख पाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आप लोगों को इस सारे सब्जेक्ट में अगर बैक लग जाती है तो बैक को क्लियर करने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना होता है। वहाँ पे भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको भी पढ़ना होता है, उनको भी बहुत सारा प्रेशर हो जाएगा, जिसके कारण आप लोग इस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे। फिर आप लोगों को क्या हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्पेशल, ठीक है, स्पेशल बैक बोला जाता है, ठीक है। आप लोगों को बोला जाता है स्पेशल बैक, ठीक है। तो स्पेशल बैक नहीं लेना है। मेरे किसी भी स्टूडेंट का अभी तक स्पेशल बैक तो नहीं आया है, और आप भी उस श्रेणी में ना आइए, इसलिए आप लोग क्या करिए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, सबसे ज़्यादा बैक लगने वाला सब्जेक्ट जो है ना, मशीन और क्या है, एक होता है एसजीपी, ठीक है। अब दोस्तों ये भी एक सब्जेक्ट जुड़ गया है पीएलसी, इसमें भी स्टूडेंट का बैक लगना अब लाजमी हो जाएगा, क्योंकि अभी पहली बार आया था तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल वे में बनाया, इस बार थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होने वाला है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, और क्लास को नहीं भी ज्वाइन करना है तो भी आप लोग क्लास को इसको लाइक करके शेयर करके चले जाइएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन जब आप लोग एग्जाम टाइम में आप लोग पहुँचोगे तो उस समय मेरी सारी बातों को याद आने लगेगी, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट कल फ़ोन करके मुझसे क्लास ज्वाइन करवाया, हम कहें अच्छा भाई आज आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर का एक पेपर बचा हुआ है EEE2 का, उसको ज्वाइन किया उस स्टूडेंट ने, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें ना बात करके अपने टॉपिक को बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी सेक्शन में हमने बोला कि सीपीयू का वह भाग जहाँ पे डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो मेमोरी सेक्शन आप लोगों को पता हो गया होगा कि मेमोरी सेक्शन क्या होता है, तो आप लोग सिंपल वे में बोल दीजिए कि सीपीयू का मेमोरी सेक्शन जो होता है सीपीयू का वह भाग होता है जिसमें डाटा को क्या किया जाता है, डाटा हो चाहे हमारा इन्फॉर्मेशन हो, उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि डाटा मेमोरी का यूज गणित गणना, बार कोड डेटा आदि संख्यात्मक डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो मेमोरी का यूजेस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, गणित गणना करने के लिए, बार कोड डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की गणना आदि संख्यात्मक डाटा को स्टोर करने के लिए हम इनका यूज कर लेते हैं, किसका, मेमोरी सेक्शन का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, आप लोगों को याद होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आता है पावर सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, इस ओपन चैलेंज है, ठीक है, कि पावर सप्लाई में क्या क्या चीज़ें जो लिखी हुई हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे कोई, बस इतना लिख लेंगे कि पावर सप्लाई इतनी सारी चीज़ों की होती है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में अच्छे वे में करना है। स्टडी मेगा पॉइंट के स्टूडेंट्स ऐसे ही नहीं होते हैं दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे नंबर ला लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी उन श्रेणी में बनना है, तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास को बहुत ही अच्छे वे में देखना होगा, ठीक है। क्या है कि पीएलसी को रन कराने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पीएलसी को काम करवाने के लिए हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई को जोड़ेंगे या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सभी के स्टूडेंट्स के लिए याद होना चाहिए कि पीएलसी को रन कराने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। पीएलसी में हमारे 2 प्रकार की पावर सप्लाई यूज की जाती है, कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की पावर सप्लाई को हम यूज करेंगे। कौन कौन सी होगी दोस्तों, एक इंटरनल पावर सप्लाई होगी और एक हमारी एक्सटर्नल पावर सप्लाई होगी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पे बोल दीजिए कि पीएलसी में हमारे कितनी प्रकार की पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग बोलेंगे 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक इंटरनल पावर सप्लाई होगी, एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अब क्या है इन दोनों में, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या है इंटरनल पावर सप्लाई, ठीक है।
तो इंटरनल पावर सप्लाई आप लोगों की जो है जनरली 5 वोल्ट की होती है, ठीक है। इंटरनल पावर सप्लाई जो होती है जनरली दोस्तों कितनी होती है, 5 वोल्ट की होती है, ठीक है दोस्तों। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, तभी आप लोगों को एग्जाम में अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। मैं इस तरीके से इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूँ, इस पीपीटी को तैयार किया हूँ कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आए, ठीक। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे इंटरनल पावर सप्लाई में हम क्या क्या देते हैं। 5 वोल्ट देते हैं, 24 वोल्ट देते हैं, 120 वोल्ट भी, इस 120 वोल्ट कोई भी पावर सप्लाई को हम दे सकते हैं एक्सटर्नल के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि इंटरनल जो होगा, इंटरनल पावर सप्लाई कितनी होगी दोस्तों, तो सभी स्टूडेंट बोल देंगे 5 वोल्ट होगी। कितनी होगी, 5 वोल्ट। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सटर्नल पावर सप्लाई। एक्सटर्नल पावर सप्लाई हम कितनी देते हैं, तो मुख्यतः हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो 5 वोल्ट को भी दे सकते हैं, 24 वोल्ट, 120 वोल्ट को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पावर सप्लाई को हम दे सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है इस पूरे मतलब कि टॉपिक का, ठीक है, यानी कि इसका पावर सप्लाई का, कि पीएलसी में जनरली 24 वोल्ट दिया जाता है, ठीक है। कितना दिया जाता है, पीएलसी में जनरली 24 वोल्ट दिया जाता है। और कौन सी सप्लाई होती है ये भी आप लोगों को पता होगी, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई होती है, ठीक है। एक्सटर्नल पावर को देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है कि 24 वोल्ट को यूनिवर्सल पावर सप्लाई भी बोलते हैं दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, आप लोगों का जो सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है, लिमिटेशन ऑफ रिले। इसको दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेक्चर आप लोगों का बहुत ही लंबा हो जा रहा है। लिमिटेशन ऑफ रिले को हम आप लोगों की ऐप पे क्लासेस को जारी करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अभी बहुत है, ठीक है। तो इनको हम कहाँ पे बात करेंगे, आप लोगों के ऐप पे क्लासेस को जारी करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स को क्लास को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।